नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल माई कॉमर्स क्लास में। मैं हूँ लाल सर और आज हम एक लेकर आए हैं साझेदार की मृत्यु से संबंधित टॉपिक लेके आए हैं कि किस तरीके से साझेदार की एक मृत्यु हो जाती है तो उस समय कैसे क्या क्या करना होता है। जैसे कि साझेदार के अवकाश में देखिए, साझेदार के अवकाश और मृत्यु में बिल्कुल भी समानता, जैसे कहेंगे कि दोनों में लगभग दोनों समान है। फर्क सिर्फ इतना है, देखिए अवकाश और मृत्यु में क्या फर्क हुआ। देखिए दोनों ही साझेदार फर्म से चले गए, एक साझेदार रिटायर हो गया, एक साझेदार की मृत्यु हो गई, तो दोनों ही साझेदार दोनों ही कंडीशन में साझेदार क्या है, फर्म से हट गए। ठीक है, तो अब दोनों कंडीशन में फर्क क्या है। देखिए यहाँ पर अवकाश अगर साझेदार लेता है तो स्वयं जो भी चीज़ होगा, चाहे लाभ में हिस्सा होगा, पूंजी में हिस्सा होगा, जो भी अपना हिस्सा सब कुछ स्वयं लेगा वो। लेकिन मृत्यु होने पर किसी साझेदार की कोई हिस्सा, अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसका हिस्सा किसको दिया जाना। जाहिर सी बात है, कानूनन कहता है कि जो भी उसका उत्तराधिकारी होगा उसी को दिया जाए, चाहे एक व्यक्ति हो, चाहे दो व्यक्ति हो, चाहे तीन व्यक्ति। तो इसका हिस्सा मृत्यु होने पर, किसी व्यक्ति की मृत्यु होने पर उसका हिस्सा किसको दिया जाएगा, एक्सक्यूटर को। एक्सक्यूटर्स यानी कि उसके एक्सक्यूटर खाते को उत्तराधिकारी, क्या हो गया, उत्तराधिकारी को दिया जाना है। ठीक, तो यहाँ पर दोनों में सिर्फ इतना ही फर्क है, समानता सब कुछ वही है, जैसा करते वैसे ही होगा सब कुछ। लेकिन यहाँ क्या है, व्यक्ति स्वयं, क्योंकि व्यक्ति जीवित है तो स्वयं अपना हिस्सा सब कुछ लेगा। यहाँ व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसका हिस्सा उसके उत्तराधिकारी को दिया जाना है। ठीक है, तो यहाँ इतना ही अंतर है दोनों में। अब आता है मृत्यु की। देखिए मृत्यु कभी भी अचानक हो जाए, मान लीजिए एक व्यक्ति की मृत्यु फर्म के जैसे क्लोजिंग डेट से 1 महीने बाद हो जाए, 2 महीने बाद हो जाए, 3 महीने बाद हो जाए। अब बीच में अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तब उसका जो लाभ का हिस्सा कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। तो उसके जो लाभ का हिस्सा, सपोज कीजिए देखिए अगर इसकी मृत्यु, अब साझेदार की मृत्यु होने पर उसका क्या क्या चीज उसको उत्तराधिकारी को दिया जाएगा। देखिए सबसे पहले उसकी पूंजी तो दिया ही जाना है, पूंजी तो दिया जाएगा, फिर पूंजी पर ब्याज दिया जाएगा, पूंजी पर ब्याज जितने दिन के उसके काम किया गया जैसे उस पर ब्याज दिया जाए। फिर लाभ में हिस्सा दिया जाएगा, फिर ख्याति में हिस्सा, जैसे करते आए हैं वैसी ख्याति में हिस्सा दिया जाएगा जैसे अवकाश में किया था। फिर लाभ में हिस्सा हो गया, ख्याति हो गया, या कुछ और किसी तरीके से लाभ हुआ, हानि हुआ, किसी तरीके से उसमें भी हिस्सा उसका मिलना है। ठीक है, लेकिन अब इसमें पूंजी है, आपका पूंजी ब्याज दिया है, ख्याति दिया, लेकिन लाभ कैसे। देखिए लाभ सपोज कीजिए कि 31 दिसंबर को क्लोजिंग हो रहा है, क्या हो रहा है, क्लोजिंग हो रहा है, खाता क्लोजिंग हो गया, लेकिन उसकी मृत्यु जो है सपोज कीजिए 31 मार्च को उसकी डेथ हो गई, किसी साझेदार की डेथ हो गई। तो 3 महीने बाद अगर किसी साझेदार की डेथ होती है तो 3 महीने बाद, तो 3 महीने का उसका किस तरीके से लाभ किया जाए, क्योंकि लाभ हानि तो वर्ष के अंत में कैलकुलेट किया जाता है, लेकिन अभी इस समय कैसे किया जाए। तो इस आधार के लिए फर्म क्या तरीका अपनाता है, उसका तरीका ये है कि या तो पिछले वर्ष के लाभ को आधार मान लिया जाए या पिछले 2 वर्ष 3 वर्ष के लाभ को आधार मान लिया जाए। तो उसी आधार में उसका हिस्सा निर्धारित कर दिया जाता है। सपोज कीजिए कि मैं पिछले 3 वर्षों के लाभ को आधार मान लेता हूँ। पिछले 3 वर्षों का लाभ मान लीजिए आपका 8,000 रुपये, 12,000 रुपये, 16,000 रुपये, 3 वर्षों का लाभ दिया। देखिए 3 वर्षों का लाभ कितना हो गया, 12, 8, 20, 20 और 36,000 रुपये, 36,000 औसत मानना। उसने कहा पिछले 3 वर्षों के औसत लाभ को आधार मानना है, औसत लाभ को। तो जितना निकलेगा उतना उसका हिस्से को उतने ही महीने का, जितना महीना उसने
काम हुआ है। तो 3 वर्षों का लाभ, अगर औसत मानेंगे तो 3 से डिवाइड करूंगा तो उसका औसत आया 12,000। अब 12,000 में सपोज कि ये 3 साझेदार हैं, एक्स वाई जेड, 3 साझेदार। 3 साझेदार में अगर उनका अनुपात, ठीक, उनका अनुपात मान लीजिए बराबर के साझेदार हैं, बराबर के, तो 12,000 में मान लीजिए एक्स की मृत्यु हो गई तो 12,000 में उसका हिस्सा कितना, 1/3 भाग, और कितने महीने उसने काम किया। भाई 31 दिसंबर को ख़त्म हुआ, 31 मार्च को इसकी डेथ हो गई, फर्म खाता 31 दिसंबर ख़त्म होने के बाद 31 मार्च तक कितने महीने, 3 महीने का ही तो लाभ दिया जाएगा। लेकिन उसका हिस्सा कितना निकल के आया, देखिए उसका हिस्सा 3 चौके 12, 4,000 उसका हिस्सा निकला है। अब 4,000 तो उसका हिस्सा निकला, लेकिन वो तो पूरे साल का हिसाब से लगाया जाए, लेकिन काम तो उसका 3 महीने का ही चला। 3 महीने का कितना आ गया, 3 चौके 12, 4 से इसको काटा, 1,000 रुपये, यानी कि उसको कितना लाभ में हिस्सा दिया जाएगा, 1,000। तो 1,000 उसका हिस्सा निकल के आया। तो सबसे पहले हमने देखिए उसकी, मैंने बोला था कि जो भी उसका हिस्सा होगा उसके पूंजी खाते के नाम से खोला जाएगा। जैसे अवकाश साझेदार में जो साझेदार रिटायर हुआ तो उसकी पूंजी का शेष किसको दिया जाना, उसी के स्वयं को लेके जाता है, तो स्वयं के दिया जाएगा। तो अगर अवकाश होता, अवकाश में क्या होता, तो एक्स लोन के नाम से दिखाता मैं, पूंजी का शेष उसके लोन अकाउंट में, अगर पेमेंट नहीं देता हूं तो उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देता। लेकिन अगर मृत्यु होती है, तो उस एक्स का हिस्सा किसको दिया जाएगा पूंजी शेष के, तो एक्सक्यूटर के नाम से दिखाया जाएगा। एक्सक्यूटर के नाम से, जो मृत्यु होने पर उसका जो पूंजी का शेष होगा उसके एक्सक्यूटर के नाम से दिखाया जाएगा। ठीक, तो अब हमारे पास इसमें जितने भी चीज़ें आपकी पूंजी खाते का शेष, पूंजी का ब्याज, लाभ, ख्याति, जो भी चीज़ दिया जाएगा वो साझेदार के पूंजी खाते में ट्रांसफ़र किया जाएगा। और पूंजी खाते का जो शेष होगा, अवकाश जब होता है तो उसी के लोन अकाउंट में अगर पेमेंट नहीं देते हैं, अगर मृत्यु में होता है तो मृत्यु में उसके उत्तराधिकारी खाते में ट्रांसफ़र किया जाना। तो कितना, एक्सक्यूटर अकाउंट में, तो उत्तराधिकारी खाते में ट्रांसफ़र करने के लिए इसकी जो जनरल एंट्री होती है, क्या होता है, मान लीजिए एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स एक्सक्यूटर अकाउंट, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स एक्सक्यूटर अकाउंट। ठीक, ये उनके खाते में जो बैलेंस है, जो एक्स के पूंजी का, वो कहाँ ट्रांसफ़र किया गया, एक्स एक्सक्यूटर अकाउंट में। ठीक, तो इस तरीके से अवकाश और मृत्यु में क्या फ़र्क हुआ, अवकाश में साझेदार स्वयं पैसा लेके जा रहा है, स्वयं उसको हिस्सा देना है, लेकिन यहाँ पर क्या है, उसके एक्सक्यूटर खाते में ट्रांसफ़र होगा। लेकिन बनाना उसी तरीके से, रिवैल्यूएशन भी उसी तरीके से बनेगा, कैपिटल भी उसी तरीके से बनेगा, ठीक, और बैलेंस शीट भी इसी तरीके से बनेगा जैसे अवकाश में करते आए। ठीक है बच्चों, तो ये अवकाश से संबंधित जितने भी तरीके से लेन देन हुए हैं उसी तरीके से मृत्यु में भी करना है। बस पूंजी में जो शेष होगा वो एक्स लोन, जो रिटायर का एक्स लोन की जगह पर एक्स एक्सक्यूटर या वाई क्यूटर या जेड एक्सक्यूटर, जो भी रिटायर उसके खाते में, उसके उत्तराधिकारी खाते में ट्रांसफ़र होगा। ठीक, तो इसी तरीके से जैसे ये आपका लाभ है, लाभ, अब पूंजी, ब्याज, लाभ, ख्याति सब कुछ पूंजी खाते में डालने के बाद उसके शेष को कहाँ ले जाना है, एक्सक्यूटर के अकाउंट में, चाहे एक्स का हो, चाहे वाई का हो, चाहे जेड का हो। ठीक है बच्चों, तो ये रहा साझेदार की मृत्यु से संबंधित, जो मैंने आपको बताया है कि अवकाश और मृत्यु में कोई फर्क नहीं है, थोड़ा ही अंतर है। इसी तरीके से आपने समझना है और इसी तरीके से आपने करना है। तो आज के लिए इतना ही है। जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कीजिए, और जिन्होंने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है वो लाइक भी कीजिए। तो अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए सभी बच्चों को मेरा नमस्कार, धन्यवाद।